हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सेल्फ का कॉन्सेप्ट कहाँ है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा है, आपने सिलेबस देखा है सोशल वर्क का, तो उसमें साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स है। देखो, ये एक एक पॉइंट बहुत बड़ा होने वाला है, ब्रॉड होने वाला है। लेकिन बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर अगला यूनिट लाइए, अगला क्लास लाइए। बहुत अभी छोटी संख्या है बच्चों की, इसलिए है क्योंकि जब तक फॉर्म नहीं आता है बच्चे सीरियस नहीं होते। वैसे बच्चों का रिजल्ट भी नहीं होता है जो टाइम से अपनी प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करते हैं। मैं पिछले 10 दिनों से हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा था, इस वजह से आपकी क्लासेस छूटी हुई थी बीच में। फिर से रिज्यूम करता हूं। पहला जो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में पॉइंट है वो है इंडिविजुअल, व्यक्तिगत की क्या अवधारणा है। आप सभी को यह पता होगा कि हम एक व्यक्ति है, चाहे पुरुष हो महिला, इस बात की चर्चा अभी नहीं करेंगे। अभी हम लोगों को यह समझना है कि व्यक्ति विशेष का क्या महत्व है। इसके पीवाई क्यूब में क्वेश्चन जो आए हैं वो कैसे आए हैं। तो इंडिविजुअल कैसा होता है, आपके सामने बहुत सारे व्यक्ति ऐसे दिखते होंगे जो एज ए इंडिविजुअल आपके सामने, मम्मी पापा, घर में दोस्त, भाई बहन, इंटरनेट पे ढेर सारे लोग हैं, वो सब एक इंडिविजुअल ही तो है। बट क्या होता है, साइकोलॉजी पढ़ोगे ना तो आप वो चीजें समझ पाओगे जो नहीं दुनिया देख पाती है। तो उसकी क्या कॉन्सेप्ट है भाई। तो ये पहला जो सवाल आपको पीवाईक्यू में देखोगे, इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं, पूछा गया है डायरेक्ट कि इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट की डेवलप्ड बाय को किसने प्रोपोनेंट दिया था, या किसने, कोई कौन इसका प्रोपोनेंट था, मतलब कौन इसका कंप्लीट इनिशिएटर था। इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट को दिया है अल्फ्रेड एडलर। अब भाई अल्फ्रेड एडलर के बारे में शायद आप नहीं जानते हो, और आपको एक चीज मैं बताऊंगा कि अल्फ्रेड एडलर या इस तरह के जो भी विद्वान हैं उनसे जो मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगा ना, वो तो मैं पेड क्लासेज में दूंगा ही। लेकिन अल्फ्रेड एडलर ने किताब कौन सी लिखी थी, उनका काम किस फील्ड में था, ये सब आपको नोट करते चलना है। ओरली मैं बोल रहा हूं, ये आप देखो, ये ऑस्ट्रियन मेडिकल डॉक्टर ने, साइकियाट्रिस्ट थे, ये साइकोथेरेपिस्ट थे, और ये 1937 में इनका देहांत हो गया। मतलब 1870 से लेकर के उस जमाने में शोध करना बहुत बड़ी बात है, ये याद रखना आप। इनकी थेरेपी थी, थेरेपिस्ट थे। तो पहला जो सवाल आपको ध्यान रखना है वो यही ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम लोग देखें, सिगमंड फ्राइड का नाम आपने सुना होगा। सिगमंड फ्राइड से ये इन्फ्लुएंस थे, और साइकोलॉजी के अगर जन्मदाता कहें, साइकोलॉजी के अगर इनिशिएटर कहें, पहले ये जो पूरा विज्ञान है इसको डेवलप करने वाले सिगमंड फ्राइड ही थे। फ्रेडरिक नेस्ट एंड हैंस विगिस, ये लोग थे, ठीक है। अब इन्होंने कुछ थ्योरी दिया है। अब एक चीज याद रखना, जिन्होंने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप किया था, बच्चों में जो सभी बच्चे होते हैं वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित होते हैं। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है बताओ, चलो आपको बताता हूं। एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अपने आप को नीचा समझता है। नीचा वो आइडियाज और हरकत की बातें नहीं हो रही, नीच मतलब नीचे का मतलब हो गया गरीब समझता है, उसके पास वो है मेरे पास वो नहीं है, तो वो अपने आप को इंडिविजुअल समझने लगा कि भाई हमारे पास ये नहीं है। ये डिफरेंस जो है ना, इंफीरियर और सुपीरियर वाला आ जाएगा जब, कि भाई वो महान है उससे मिल जाएंगे नहीं। हर बच्चे में ये होता है, और ये थ्योरी इन्होंने दिया था। तो दूसरा जो थ्योरी वाला पार्ट का क्वेश्चन है वो क्या, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स किसने डेवलप किया था। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अगर आपसे पूछा जाए, देखो हमारी क्लासेस हिंदी इंग्लिश दोनों में है, और एक जबरदस्त बात यह है कि मैंने नेट भी क्वालिफाई कर लिया है इस बार। एनटीए जो इंडिया लेवल की एग्जाम है, आप समझ लो टफनेस किस लेवल का है, कट ऑफ कितना ज्यादा है। तो सोशल वर्क के स्टूडेंट के लिए मेरे तरफ से ये एक अचीवमेंट है। मैंने अपने एकेडमिक्स में वापसी की, और ये मेरा पहला अचीवमेंट है। बहुत सारे बच्चे हैं जो ये जानना चाहते थे कि सर किस तरीके की पढ़ाई करें ताकि नेट जेआरएफ या बाकी चीजें निकलें। तो भाई उनके लिए भी हमने अपना एक अलग चैनल बना दिया है। अब इसमें जो डीप रूटेड फीलिंग है, वो एक पर्सन इंफीरियर फीलिंग करता है अगले पर्सन के साथ, ठीक है। बात समझ में आ गया। इंफीरियर कॉम्प्लेक्स भी इनका दिया हुआ है, चिल्ड्रन में खासकर ये होता है इनके, ये थ्योरी। अब बताओ भाई, सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके जो थ्योरी एग्जाम में आए हुए हैं ना, वो पढ़ना जरूरी है आपके लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है, अल्फ्रेड एडलर ने क्या दिया था, थ्योरी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड थ्योरेटिक अप्रोच दैट एनकरेज इंडिविजुअल टू मेक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी एज वेल एज अचीव पर्सनल हैप्पीनेस। इन्होंने दो तीन चीजों पे फोकस किया कि भाई पर्सनल आदमी को सोसाइटी में कैसे कंट्रीब्यूट करवाया जाए, कैसे उनके पर्सनल जो उनके एक तरीके से हैप्पीनेस है, उनको अपब्रिंगिंग है, उसको डेवलप किया जाए, है ना। उनके बिहेवियर को कैसे टारगेटेड तरीके से, थ्योरेटिक बिहेवियर जिसे कहते हैं, जैसे मान लो आपको बार बार एक ही बात दोहराने की आदत है,
तो उससे क्या होता है कि आपसे कोई बात ही करना नहीं चाहेगा। सोचो आप, साइकोलॉजी कितना इंटरेस्टिंग चीज है, वो लोगों को जीना सिखाता है। इसलिए जानना समझना पढ़ना, दुनिया में विद्वान जो होते हैं ना वो बहुत तरह की जिंदगी जीते हैं क्योंकि वो विद्वान है, ठीक है। इसलिए तो सोचो, जिस व्यक्ति को बात करने में बार बार रिपीटेशन कर रहे हैं उनका भी थेरेपी होगा। और वो कैसे थेरेपी होगा? लोगो थेरेपी या बाकी थेरेपी जो भी है, कैसे होगा भाई? उसकी अपनी टेक्निक है। सोशियोलॉजी सॉरी साइकोलॉजी में अपनी टेक्निक है। अब वो व्यक्ति जिससे कोई बात करना नहीं चाहता था उससे भी कोई बात करेगा और अच्छे से बात करेगा तो वो आदमी सोसाइटी में घुलेगा मिलेगा, कुछ कंट्रीब्यूशन करेगा, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा। सोसाइटी किसी एक के कंट्रीब्यूशन से नहीं चलती है। encourages individual to make positive contributions to society as well as to achieve personal happiness। अब वो हैप्पी भी रहेगा, ऐसे करने से तो वो नहीं रहता। समझ में आया? अब एक चीज है, मैं जो भी चीजें बताऊं उसको अच्छे से देखना। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा, इंडिविजुअल और सेल्फ ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसको हम आने वाले चैप्टर मतलब अगले क्लास में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। ये बेसिक पॉइंट्स बता रहा हूं, नोट करते चलो। अगला सेल्फ कॉन्सेप्ट। अब देखो सेल्फ क्या होता है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने बारे में सोचते हैं कि भाई हम क्या हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। तो मैं आपको एक 30 सेकेंड का टाइम देता हूं। आप ये सोचो कि आप क्या हो, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आप जरूर सोचो, ठीक है। मैं वेट करूंगा 30 सेकेंड का, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल चीज है, मजा आएगा। चलो, तो अभी आपने सोचा होगा कि मैं खूंखार व्यक्ति हूँ, मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, मैं बहुत मतलब बहुत, लड़के सोचते हैं लड़कियों के लिए चार्मिंग लगता हूँ, बच्चे सोचते हैं मैं बहुत पढ़ाकू हूँ, पढ़ के बहुत तीर मारूंगा। कुछ ना कुछ अपने बारे में आपने सोचा है, कमेंट जरूर करिएगा। ये सेल्फ का कॉन्सेप्ट ना, यही हु एम आई का जवाब देता है। ज्यादा डीप नहीं, मैं बहुत चीजों को आसान करके समझाता हूँ। साइकोलॉजिस्ट जो है ना वो बहुत बेसिक चीजों का आंसर ढूंढते हैं। तो ये सेल्फ का कॉन्सेप्ट उसी का एक पार्ट है। अब आपने सेल्फ के बारे में क्या सोचा, अपने बारे में क्या सोचा कि मैं बहुत शांति वाला व्यक्ति हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहता हूँ, निगेटिविटी मुझसे हजम ही नहीं होती, मैं बहुत खुश रहना चाहता हूँ, हैप्पी रहता हूँ, कोई भी हो प्रॉब्लम हैप्पी रहना चाहता हूँ। हुआ ना? ये आपके अपने स्वभाव का जवाब है। अब ये तो है नहीं कि मैं बता सकता हूँ। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट कब काम आता है? ये एनालिसिस किया जाता है, सेल्फ एनालिसिस होता है। जैसे आप कोई बिहेवियर थेरेपी में ही जनरली यूज होता है। जब आप देखोगे कोई बहुत बड़ा बेवड़ा है, मान लो दारू पी के रोज पलट जाता है इधर उधर, उसको अगर इलाज की जरूरत है तो वो अल्कोहलिज्म का शिकार है या सब्सटेंस अब्यूज का शिकार, तो उसको पूछा जाता है चलो आप, वो व्यक्ति बैठेगा तो उसे पूछेंगे आपकी शर्ट बहुत अच्छी है, कौन सा परफ्यूम लगाया है आपने? तो वो व्यक्ति, शर्ट उसकी खराबी हो, परफ्यूम उसने नहीं मारा हो, लेकिन वो कहेगा सर परफ्यूम तो हमने आज नहीं लगाया है लेकिन हाँ परफ्यूम अच्छा था हमारा। और दूसरा जो वो कहेगा कि शर्ट सर, थैंक यू सर, क्या बात है सर, सर वही बस पहन लेता हूं मैं, तो उसको देखो, उसको एक हैप्पीनेस आई। अब उससे आप बात कर सकते हो। इसको रैपो बिल्डिंग कहते हैं, सोशल वर्क में ये पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। रैपो बिल्डिंग किसी से, आप किसी को बोलेगा यार क्या घटिया शर्ट पहन के आए हो, हटो निकलो यार, वो क्या आपसे रैपो बिल्डिंग करेगा? तो वो नहीं करेगा, उसका दिल तो पहली बार में टूट गया, तो वो तो बात ही नहीं करेगा। आपको क्या करना है, उसको बोलना है वाओ यू आर लुकिंग नाइस। तो जब भी ये करोगे तो उसके सेल्फ में आप घुस पाओगे। वो तो अपने आप से आके बताएगा नहीं कि ऐसा है कि मैं बहुत अकेला फील करता हूँ हमेशा, मैं जब से आया हूँ बहुत टेंशन में रहता हूँ। या फिर कोई आएगा बोलेगा मैं हंसता रहता हूँ हमेशा, मैं चाहता हूँ कि हंसता रहूँ। वो अपने बारे में जानता है कि हंसमुख स्वभाव का है ना, ह्यूमरस है। दूसरा, मैं दूसरों को खुश करना चाहता हूँ। क्लास में मैं सबको हंसाता रहता हूँ, एक एक जोक मारता हूँ, एक एक तरीके से ऐसे बात करता हूँ कि सब लोग खुश हैं। तो आपका भी दिमाग खुलेगा, हाँ यार बात तो ठीक ही कर रहा है, क्या ये सही है? तो वो अपने आप को जान रहा है, वो अपने फिजिकल इमोशंस को जान रहा है, फिजिकल इमोशनल रिएक्शंस को जान रहा है। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज द इमेज वी हैव ऑफ आवर सेल्व्स। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फोर्सेस इंक्लूडिंग आवर इंटरैक्शन विद इंपॉर्टेंट पीपल इन आवर लाइव्स। इट इज हाउ वी परसीव आवर बिहेवियर्स, एबिलिटीज, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या है कि हम अपने बिहेवियर, एबिलिटी एंड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को
जानते हैं, यूनिक। जैसे कोई बच्चा है, वो उसके सामने ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रख दो, उसको वो बना देगा। मोबाइल खराब, अनलॉक नहीं हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो फटाक से बना देगा, कोडिंग कर देगा। कोई बच्चा है, उसे क्रिकेट नहीं खेला जाता है, कोई बच्चा चेस, बहुत आर प्रज्ञानंद को देख लो, चेस जबरदस्त खेले, तो वो बच्चा, उससे पूछोगे आप अपने बारे में बताओ, तो वो अपने बारे में जो बताना है ना, वो जो इंट्रोस्पेक्शन से जान रहा है, वो यही है सेल्फ। समझ में आया? इसीलिए मैंने सोचा था कि आप सेल्फ के कॉन्सेप्ट से समझने से पहले 30 सेकंड तक वेट करो और सोचो अपने बारे में। जैसे मैं आपने बताता हूँ, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है, रियली बता रहा हूँ। मुझे डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी के लोगों के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, खासकर जो मजबूत लोग हों या बहुत मजबूत संस्था हो। जैसे मुझे इजराइल देश अच्छा मान लेते लगता है, क्योंकि वो भाई अपने प्रॉब्लम्स को किसी और के डिपेंडेंट नहीं रहता, वो चाहता है कि हम ही रहें तो सब सॉल्व कर लें, है ना, इतना पढ़ लिख के और आगे बढ़ के। एक बात बता रहा हूँ आपको, बस जस्ट फॉर एग्जाम्पल। दूसरा, हमें वो लोग पसंद हैं जो सॉल्वर हों, या मैं भी चाहता हूँ कि मैं सॉल्वर, ये नहीं कि प्रॉब्लम हो गया तो ये क्या हो गया यार, वो ऐसा नहीं, अरे ठीक है हो गया तो अभी सॉल्व कर दिए देते हैं। एक चीज मैंने महसूस की अपने लाइफ में, जितना भी टाइम लोग रोने गाने में किसी काम को देख के लगाते हैं ना, उतना टाइम में तो वो काम ही हो जाता है पहली ही दफा, और 25 बार होंगे। खास करके गवर्नमेंट ऑफिसेज में आप जाओ, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में था अभी, तो वो बार बार टालते हैं, अरे आइए ना बाद में। अच्छा, वो बोला आइए ना बाद में 3 सेकंड में, 2 सेकंड में, वो उसने बोला 25 बार उसको लौटाया, 50 बार 50 सेकंड उसके गए, 50 सेकंड में तो घोंचू काम ही कर दिया होता, साइन कराना होता उसको कर लेता वो, लेकिन है दिमाग में बैठा हुआ है कीड़ा। आई एम अ गुड फ्रेंड, आई एम अ काइंड पर्सन, ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो, यही सेल्फ है। मैं बहुत दयालु हूँ, बहुत बच्चे होता है मैं बहुत क्रूर, मैं बहुत दारू पीना चाहता हूँ, मैं बहुत फाड़ दो के रख दूंगा सबको। अब ये बात हो गई भाई उसके बारे में। ईगोइस्टिक है, कोई भी कुछ भी बोल दे तुरंत मुंह फुला लेगा, वो उसकी पर्सनालिटी है। मुझे कोई बोलता है ना कि मुझे कोई टेढ़ा बात करता है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जैसे मेरे साथ क्या होता है, मैं अपनी बात बताता हूँ, मुझे ये लगता है कि भाई चलो लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं दूसरे को, बट खास करके अनपढ़ लोगों में आज के ज़माने में देखोगे वो दूसरे को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, मुझे तब बड़ा बुरा लगता है। तो मैं अपने आप को जानता हूँ, तो वहाँ मुझे बड़ी क्रोध आता है, तो मैं अब उसको कंट्रोल कर रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए उससे पहले कंट्रोल कर लूँ, है ना। आउट ऑफ कंट्रोल होने का क्या फ़ायदा, तो इसलिए अपने आप को जानना बड़ी ज़्यादा जरूरी है। अब कोई अनपढ़ आदमी आपको बेवकूफ़ समझ रहा है, समझने दो, मुझे लगता है कि ये आदमी बेवकूफ़ समझ रहा है, मतलब इस सच में कितना उनको हल्के में ले लिया है, उसको हल्के में लेने दो, वो घोंचू है, वो जो गाड़ी तेजी से आया ना तो आप साइड हट जाओ, जाके किसी ना किसी से टकराएगा ही। आई एम अ काइंड पर्सन आर पार्ट ऑफ ओवर ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये हो जाता है कॉन्सेप्ट। अब सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा और पढ़ो आप। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, इज द इमेज वी हैव ऑफ आवर सेल्फ, हम अपने बारे में जो इमेज अपने पास रखते हैं। जैसे मैं सुबह जगने वाला आदमी हूँ, देखो हजारों एग्जाम्पल आपके पास पड़े हुए, 10-12 तो मैंने ही दे दिया। मैं नॉक्टर्नल नहीं हूँ, रात का कीड़ा नहीं हूँ जो रात में अपना डिस्टर्ब करता रहूँ, ऐसा नहीं है। It is influenced by many forces, including our interaction with important people in our life. It is how we perceive our behavior, abilities, unique characteristics. For example, belief as I am a good friend, kind person. ये अच्छा, सेल्फ का और क्या हो सकता है। अच्छा, जो बच्चे हिंदी वाले होंगे भाई उनके लिए बता दें, आत्म अवधारणा या सेल्फ का कॉन्सेप्ट, इसमें क्या होगा कि कोई या कई शक्तियों से प्रभावित होता है, इसमें हमारे जीवन में महत्वपूर्ण लोगों के साथ हमारी बातचीत भी शामिल है। सेल्फ डिसाइड भी होता है, जैसे आप किसी अच्छे दोस्त के साथ हो जो बेंगोली जैसे मुझे पसंद है, क्योंकि बुकिश होता है, बुक पढ़ते हैं अच्छे खासे, तो आपको भी लगेगा यार मुझे बुक पढ़ना चाहिए, तो आपका एक नया बिहेवियर डेवलप होगा बुक पढ़ने का। बोलोगे भाई थोड़ा 2-3 उधार दे, तो दे देगा वो बंदा, तो आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। वाह क्या स्टोरी है, मजा आ रहा है पढ़ने में, है ना। तो इस तरह हम अपने व्यवहार या क्षमताओं और अद्वितीय विशेषताओं को समझते हैं। एक उदाहरण के लिए, मैं एक अच्छा दोस्त हूँ, यही चीज हिंदी में लिखा हुआ है। आत्म अवधारणा के अन्य उदाहरण में शामिल है आप अपने व्यक्तित्व के गुणों को कैसे देखते हैं, जैसे आप बहिर्मुखी हैं या अंतर्मुखी हैं, आप जीवन में अपनी भूमिकाएं कैसे देखते हैं, जैसे कि क्या आपको लगता है कि माता पिता भाई बहन दोस्त आपके साथ आपकी पहचान में महत्वपूर्ण हिस्सा है। डेफिनेटली आप देखते हो कहीं कहीं आपके पिता की पहचान से आप जाने जाते हो, पिता के डांटने से समझाने से बहुत फर्क पड़ता है। जैसे पर्सनली पिताजी बोलेंगे कि देखो गुस्सा करो, इतना चिल्लाओ मत, ठीक है, कहीं जाओ लेकिन किसी से उलझो मत, तो धीरे धीरे ये बातें सेट कर जाती है ना, तो आपका ये इमेज बन गया। पहले नहीं था ऐसा, पहले था कि बात बात पे गुस्सा कर रहे थे, अभी सोचते नहीं पिताजी बोले हैं। और एक एज के आने के बाद ऐसा तुरंत टीनेजर्स में नहीं होता है, ठीक है, जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधे पे नहीं आएगी ना, कोई कुछ बात समझना नहीं चाहता है।
ये वे शौक या जुनून जो आपकी पहचान की भावना के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि खेल प्रेमी होना या किसी निश्चित राजनीतिक दल से संबंधित होना। आप दुनिया के साथ अपनी बातचीत के बारे में कैसा महसूस करते हैं, जैसा कि क्या आपको लगता है कि आप समाज में योगदान दे रहे हैं, ये भी सोचना है कि समाज में भाई योगदान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज देखना जरूरी है। अब सेल्फ परसेप्शन क्या होता है, आपकी क्या पैशन है, आप क्या करना चाहते हो दुनिया में, अभी क्या आप कर रहे हो, ये सारा चीज डिसाइड करता है। पर्पस क्या है आपका। Other examples of self-concept include how you view your personality traits, such as whether you are extrovert or introvert, how you see your roles in life, such as whether you feel that being a parent, sibling, friend, or partner are important parts of your identity, the hobbies or passion that are important to your sense of identity. अब इसमें आप समझो आप अपनी भूमिका कैसे देखते हो, जैसे आई एम अ गेमर। अब बच्चे क्या हो रहे हैं, मोबाइल से गेम खेल रहे हैं, मोबाइल को तो हटा ही दो, क्योंकि आप नहीं बर्बाद होगे तो आपका नेक्स्ट जनरेशन जरूर बर्बाद हो जाएगा। ये मोबाइल यार फोन करने के लिए बनाया गया था, संपर्क करने, आप इसको इतना ना एक्सेसिव यूज कर रहे हैं। कंपनी वाले तो देखो उनको तो प्रॉफिट कमाना है, उनको यूजर फ्रेंडली बना रहा है, मतलब आप यूज आराम से कर पाओ वैसा बना रहा है। आराम हराम कर दोगे तभी जी पाओगे अच्छा। ठीक है, तो हाउ यू सी योर रोल्स इन लाइफ, सच एज वेदर यू फील दैट बीइंग अ पेरेंट, सिबलिंग, फ्रेंड, पार्टनर आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर आइडेंटिटी, द हॉबीज और पैशंस दैट आर इंपॉर्टेंट टू योर सेंस ऑफ आइडेंटिटी। दो हॉबीज हैं, पैशन है। बिलोंगिंग टू अ सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी, ये भी आपका एक चेतना बताता है कि कौन से पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से आप संपर्क करते हैं। कांग्रेस में, बीजेपी, बहुत लोग होते हैं ना, सपा में, बसपा में, है नहीं। तो ये चीजें आपको बताएगी कि आप दुनिया से कैसे इंटरैक्ट कर रहे हो, कैसे आप फीलिंग कर रहे हो, कैसे आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब सेल्फ के कॉन्सेप्ट में बहुत बड़ा चूंकि ये कॉन्सेप्ट है, कार्ल रॉजर्स का एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट भी है, सोशियोलॉजिस्ट भी कह सकते हो। इन्होंने क्या दिया था इन्होंने बेसिकली 3 डिफरेंट पार्ट्स बताए हैं। अब ये पूछा जाएगा हु हैज गिवन या हु हैज थ्योराइज्ड द सेल्फ कॉन्सेप्ट इन 3 पार्ट्स, या 3 पार्ट्स में किसने डिवाइड किया है। पहला है आइडियल सेल्फ। द आइडियल सेल्फ इज द पर्सन यू वांट टू बी। जैसे बताता हूं मैं आइडियल सेल्फ की बात में क्या होगा। जैसे आप किसी प्रोफेसर को देखते, जैसे मैं बीएचयू से पढ़ा हूं, तो मुझे लगता है कि भाई मेरे प्रोफेसर है, मुझे ऐसा बनना चाहिए। कोई एथलीट को देखता है, कोई बॉलीवुड एक्टर को देखता है, कोई फिलैंथ्रोपिस्ट को देखता है, कोई जो है बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देखता है, कोई बहुत बड़े बिजनेस टाइकून को देखता है, कोई बहुत बड़े सिनेमा में काम करने वाले अभिनेत्री, लड़कियां खासकर देखते हैं। तो वो क्या सोचती हैं, ये मुझे बनना है। तो वो आइडियल सेल्फ होगा, वो आपका ही पार्ट है। इसको आप विजुअलाइज करोगे, इस पे काम करोगे तो डेफिनेटली वो चीज बन जाओगे। कोई सोचता है एयरफोर्स के पायलट बन जाए, कोई सोचता है कि भाई हम बढ़िया ड्राइवर बन जाए, कुछ तो है बात। तो वो आइडियल सेल्फ है, आप जो सोचोगे वो बन जाओगे, वही तो बन रहे हो आप। इट इज हु यू इनविजन योरसेल्फ टू बी इफ यू वेर एग्जैक्टली एज यू वांटेड। ठीक है, समझ में कुछ आया। दूसरा सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज होता है कि आप अपना क्या इमेज बना रहे हो। एट्रीब्यूट्स लाइक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स, सोशल रोल, ये जो है सब सेल्फ इमेज में आता है। जैसे सोसाइटी में आपकी क्या इमेज है, आप जो सोचते हो। जैसे मेरी इमेज है कि भाई मुझे लोग विद्वान माने या मुझे लोग एथलीट माने, वो सेल्फ इमेज हो गई। सेल्फ आइडियल सेल्फ जो आपको बनना है वो अभी आप हो नहीं। सेल्फ इमेज, पर्सनालिटी ट्रेट, जैसे मैं ज्यादा बोलता हूँ या मैं बहुत कम बोलता हूँ, जैसे मैं बहुत खर्च, बहुत लैविश, यहाँ चैन पहन लिया, यहाँ चैन पहन लिया, ये करके दिखाता हूँ, मैं दिखावा वाला आदमी, पर्सनालिटी ट्रेट्स हो गया। सोशल रोल ऑल प्ले अ रोल इन योर सेल्फ इमेज। सेल्फ एस्टीम, हाउ मच यू लाइक, एक्सेप्ट एंड वैल्यू योरसेल्फ एंड कंट्रीब्यूट टू योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ एस्टीम जो है ये कैसे वर्क करता है। सेल्फ एस्टीम कैन बी अफेक्टेड बाय ए नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग हाउ अदर्स सी यू, हाउ यू थिंक यू कंपेयर टू अदर्स एंड योर रोल इन सोसाइटी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सेल्फ एस्टीम को बहुत लोग बहुत सीरियसली लेते हैं, उनको लगता है कि भाई सेल्फ एस्टीम मेरा खराब हो गया। सेल्फ एस्टीम एक फाल्स कॉन्शियसनेस में भी कभी कभी आ जाता है। जैसे मैं बोलूं कि भाई प्रधानमंत्री मेरी बेइज्जती कर दी है, तो ये थोड़ा पागलपन है। वो क्या बेइज्जती करेगा, वो आम जनता सारी बेइज्जती कर सकता है, तो मेरा भी हो जाएगा, वो बात अलग है। लेकिन अब कोई एक पॉलिसी को लाए, सोचे कि नहीं मेरी बेइज्जती ये कर दिया बहुत ज्यादा। ठीक है,
ये आपको कंट्रीब्यूट करता है कि अपने सेल्फ इमेज को कैसे आप यूज करते हो, एक्सेप्ट करते हो, वैल्यू योर सेल्फ, ऑल कंट्रीब्यूट टू सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ स्टीम कैन बी अफेक्टेड बाई नंबर फैक्टर। हाउ अदर सी यू, आपको मान लो आप बहुत बड़े पढ़ाकू हो लेकिन दुनिया आपको चोर समझती है, बहुत बड़े चोर हो आपको लोग शरीफ समझते हैं। अब जिस दिन ये दोनों में कंट्राडिक्टरी वर्जन्स आपके सामने ही आ जाएंगे, चोर वाले जो समझते हैं वो भी आ जाए आपको किसी चोरी के काम में पकड़ ले, और जो आपको पढ़ाकू समझते हैं वो भी आ जाएगा, अरे बड़ा अच्छा पढ़ाकू लड़का है। तो वहां पे आपको समझना पड़ेगा। देखो ये जो थ्योरी का प्रोपोनेंट मैं दे रहा हूं ना बच्चों, ये याद रखना, ये बड़ा काम आता है। ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी, दिस पर्सपेक्टिव स्टडीज द होल पर्सन एंड वाज पायनियर्ड बाय कार्ल रॉजर्स एंड अब्राहम मैस्लो। मानवतावादी मनोविज्ञान, जो हिंदी वाले बच्चे हैं, इसमें कार्ल रॉजर्स ने दिया था और अब्राहम मैस्लो ने। बिहेवियरिज्म, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ऑल थिंग्स ऑर्गेनिज्म डू आर बिहेवियर, सभी के पास बिहेवियर होता ही है। ये जॉन वाटसन ने ये 1925 में दिया था, बीएफ स्किनर ने इसे एक्सप्लेन किया। साइकोडायनेमिक थ्योरी, ये साइकोडायनेमिज्म पे फोकस करता है। बेसिकली ह्यूमन बिहेव किससे इंटरेक्शन करता है, अनकॉन्शियस मोटिवेशन, कॉन्शियस अनकॉन्शियस क्या होता है आने वाले टाइम में पढ़ेंगे मजे से। कल की वीडियो लेक्चर 1 घंटे की होगी तो आप रहना। सम प्रोपोनेंट्स ऑफ द थ्योरी इंक्लूड सिगमंड फ्रायड, इरिक एरिक्सन एंड अल्फ्रेड एडलर। साइकोडायनेमिक थ्योरी में आप मेरे प्यारे बच्चों आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारी क्लासेस जो भी आए वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। मेरा टारगेट है कि मैक्सिमम सिलेबस बच्चों को यहाँ कंप्लीट करवाऊँ। जो पेड वाला क्लास है हमारा वो तो हमारा है ही, बहुत किफ़ायती प्राइस में हम पढ़ाते हैं बच्चों को, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे बढ़िया बात कि अब तो मेरे नाम के साथ एक और चीज़ जुड़ा है, नेट क्वालिफाइड, तो आपको हम चाहते हैं कि इस चीज़ पे आप काम करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।